चलिए दोस्तों, राजस्थान में हस्तशिल्प और हस्तकला के बारे में देखते हैं। राजस्थान की 12 वस्तुओं को और 4 लोगों को जीआई टैग मिल चुका है। तो पहला है कोटा डोरिया, ये कैथून कोटा में है, इसको 2005-6 में मिला था। फिर कठपुतली, ये राजस्थान की है, इसको 2008-9 में मिला था। ब्लू पॉटरी को, जयपुर की है, ये 2008-9 में मिला था। मोलेला वर्क राजसमंद, इसे 2008-9 में मिला था। संगानेरी प्रिंट हस्तशिल्प, ये 2008-9 में 2009-10 में इसको दिया गया था। बीकानेरी भुजिया खाद्य वस्तु है, 2010-11 में। फुलकारी हस्तशिल्प, ये 2010-11 में मिला था। पंजाब हरियाणा राजस्थान को भी संयुक्त रूप से दिया गया था फुलकारी हस्तशिल्प के लिए। बागरू प्रिंट हस्तशिल्प के लिए 2011-12 में। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, 2013-14 में। मकराना मार्बल प्राकृतिक वस्तु है, ये 2014-15 पोखरण पॉटरी हस्तशिल्प है, ये 2017-18 में। और सोजत मेहंदी कृषि के क्षेत्र में है, ये 2021-22 है ना, 2021-22। फड़ चित्रण में सबसे पहले गेहूं या चावल के माड़ में गोंद मिलाकर सूती कपड़े पर कलफ लगाया जाता है तथा सतह को समतल कर रेखाएं खींची जाती हैं तथा इन रेखाओं के बीच चित्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले सिंदूरी रंग शरीर में, लाल व हरा रंग वस्त्रों में, भूरा रंग वास्तु में तथा अंतिम रेखाएं काले रंग से चित्रित की जाती हैं। प्रमुख केंद्र साहेबपुरा भीलवाड़ा के जोशी चितेरों द्वारा। पाचाजी जोशी साहेबपुरा फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार हैं। पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चितेरी हैं। फड़ चित्रण के लिए 2006 में श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला था। इन्होंने देवनारायण जी की फड़ का चित्रण किया था। जयपुर के प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य थे। इन्होंने गीत की कहानियों पर फड़ चित्रण किया। फड़ ठंडी करना, फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर किसी नदी या तालाब में इसका विसर्जन कर दिया जाता है। इसे फड़ ठंडी करना कहलाता है। नोट: वर्ष के 4 माह फड़ चित्रण नहीं किया जाता है। देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक किया जाता है ना, मतलब नहीं किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इसका चित्रण किया जाता है। चलिए, मतलब ये है कि वर्ष के 4 माह फड़ चित्रण नहीं किया जाता। देव सैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी और फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी। राजस्थान की प्रमुख फड़ें, तो देवनारायण की फड़ है, इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपे यंत्रवाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, जिस पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। इस फड़ में देवनारायण के वाहन लीला गर को हरे रंग से चित्रित किया गया था। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इस फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इस फड़ में केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। फिर है रामदेव जी की फड़, तो चौथमल जोशी द्वारा चित्रण किया जाता है इसका। इस फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। भैंसासुर की फड़, ये बाबरी जाति की लोकप्रिय फड़। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता तथा चोरी करने जाते समय इसकी पूजा की जाती है ना। इसकी जो कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है तो इस फड़ की पूजा करता है। रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, तो धूल जी द्वारा चित्रण। भाट जाति के भोपे इस फड़ का वाचन करते हैं। इस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के होता है तथा यह फड़ हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस फड़ का वाचन दिन में होता है, जबकि देवनारायण व पावजी की फड़ का वाचन रात्रि में होता है। अमिताभ बच्चन की फड़, इस फड़ का चित्रण रामलाल भोपा और पतासी ने किया है। फिर पाने, विभिन्न उत्सवों और मांगलिक अवसरों पर कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। यह पाने, इन पानों में श्रीनाथ जी का पाना सबसे कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। काष्ठ कला, तो बस्सी, चित्तौड़गढ़ लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं जैसे कावड़ और बेवाण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बेवाण लकड़ी का बना मंदिर है, जिस पर कलात्मक चित्रकारी की जाती है। अनंत चतुर्दशी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तथा देव झुलनी एकादशी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी बेवाड़ निकालने की परंपरा है। कावड़, तो कावड़ लकड़ी का बना मंदिर जैसी आकृति का होता है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। जैसे कथा आगे बढ़ती जाती है, द्वार खुलते जाते हैं तथा अंतिम द्वार खुल जाने पर राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्ति दिखाई देती है। कावड़ को पूरी तरह से लाल रंग से रंगा जाता है तथा इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है।
कावड़ निर्माण के लिए मांगी लाल मिस्त्री प्रसिद्ध। गोडलिया तो पशुओं के शरीर पर कलात्मक कलाकृतियों के दाग दिए जाते हैं। दागने की इस क्रिया को अटेरना तथा दाग के निशान को गोडलिया कहा जाता है। गोदना तो किसी तीखे औजार से चमड़ी को गोद कर उसमें काला रंग भरा जाता है। सांझी तो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से सांझी बनाकर उसका पूजन करती हैं। व्हील तो बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाते हैं तथा इसमें दैनिक जीवन के उपयोग की सामग्री रखी जाती है। फिर ब्लू पॉटरी तो इस कला को पहले कामचीनी के नाम से जाना जाता था। कामचीनी के नाम से जाना जाता था। इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी कर 800 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है। यह कला मूलतः ईरान की है। मुगल काल में यह भारत आई। जयपुर में इस कला का सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह सेकंड के समय हुआ। जयपुर के चूड़ामन व कालू ने दिल्ली के भोला नामक कारीगर से यह कला सीखी थी। कृपाल सिंह शेखावत मऊ गांव सीकर 1974 में पद्मश्री इनको मिला। अन्य कलाकार हैं नाथीबाई, भगवान सहाय, भैरव खाखड़ और दुर्गालाल। 31 दिसंबर 2018 को ब्लू पॉटरी पर 5 रुपए की टिकट जारी की गई थी। पॉटरी तो ब्लैक पॉटरी ये कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। पोखरण में पोखरण पॉटरी है और ये जैसलमेर की है। और सुनहरी पॉटरी ये बीकानेर की। मीनाकरी तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने व चांदी के आभूषणों में रंग चढ़ाया जाता है। यह मूलतः ईरान की कला है तथा जयपुर के मान सिंह इसके कलाकारों को लाहौर से बुलवाया था। मुख्य कलाकार कुदरत सिंह 1988 में इनको पद्मश्री मिला। फिर दुर्गा सिंह है, फिर कैलाश चंद्र हैं और काशीनाथ। पतले पत्थर पर मीनाकरी बीकानेर में होती है। संगमरमर पर मीनाकरी जयपुर में होती है। चांदी पर मीनाकरी श्रीनाथ द्वार जयपुर में होती है। तांबे पर मीनाकरी भीलवाड़ा में होती है और पीतल पर मीनाकरी अलवर व जयपुर में होती है। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी तो ये कैथून कोटा में मिलती है। 1761 में कोटा के प्रधानमंत्री झाला जालिम ने इसके कलाकारों को मैसूर से बुलवाया। इसमें प्रमुख बुनकर थे महमूद मंसूरिया। गलीचा तो ये जयपुर और टोंक में प्रसिद्ध है। जयपुर व बीकानेर की जेल में बंद कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। दरी उद्योग तो लवाड़ा, दौसा, टाकला, नागौर और सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। जटपट्टी तो बकरी के बालों से तैयार की जाती है। जटपट्टी प्रमुख केंद्र हैं जासोल, बाड़मेर, जिरोही, भाकला, गंदहा आदि जलपट्टी उद्योग के अन्य नाम। बाखला ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से तैयार किया जाता है। खेसला लेटा गांव जालौर में प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े ये हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां बू गांव नागौर के प्रसिद्ध हैं। फिर टेराकोटा कला ये मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है। मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्रमुख कलाकार मोहन लाल कुम्हार हैं। इन्होंने 2012 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। फिर थेवा कला रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक एवं कलात्मक कारीगरी की जाती है। थे क्या है? थे सोने को पीटने या ढालने की क्रिया थे कहलाती है। बा क्या है? सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए चारों ओर बनाया गया बॉर्डर है बा। प्रमुख कलाकार नाथूराम सोनी प्रवर्तक हैं इसके। महेश राज सोनी ये पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया है। और गिरीश राज सोनी भी महत्वपूर्ण है। फिर रंगाई छपाई कला ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस स्थान को लुगदी से दबा देते हैं। इस लुगदी को ही दाबू कहा जाता है। प्रकार मोम का दाबू सवाई जोधपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बलोतरा बाड़मेर में मिलता है। गेहूं के बींधन का दाबू ये सांगानेर बगरू में मिलता है। बंधेज तो इसमें कपड़े को बांधकर रंगा जाता है। इसे बांधों और रंगों यानी टाई एंड डाई भी कहा जाता है। प्रमुख केंद्र शेखावाटी तथा जयपुर। जाजम प्रिंट यह चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। प्रमुख रंग लाल व हरा। संगानेरी प्रिंट यह जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रमुख रंग लाल व काला। इस प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय मुन्ना लाल गोयल को जाता है। बंगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार हैं रामकिशोर छीपा। अजरक प्रिंट ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। प्रमुख रंग है लाल व नीला। इस प्रिंट में ज्यामितीय अलंकरण अधिक मिलता है। मलियर प्रिंट ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। प्रमुख रंग कत्थई व काला। पेपर मेसी या कुट्टी का काम ये जयपुर में होता है। सवाई राम सिंह के काल में शुरुआत हुई इसकी। कागज, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को मिलाकर लुगदी बनाते हैं। इस लुगदी को गलाकर किसी ढांचे में दबाकर आकृति प्राप्त की जाती है। प्रमुख कलाकार हैं देवकीनंद शर्मा। कोफ्तगिरी ये जयपुर और अलवर के प्रसिद्ध है। लोहे जैसी
फौलादी या फौलादी लोहे जैसी फौलादी धातु पर सोने व चांदी के तारों की जड़ाई होती है। ये लाख की चूड़ियां जयपुर में प्रसिद्ध हैं। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। मोकड़ी। संगमरमर की मूर्तियां ये जयपुर की प्रसिद्ध हैं। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति हैं। फिर तारकसी के गहने ये नाथ द्वारा व जयपुर में चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए जाते हैं। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध हैं। तीर कमान चंदू की गढ़ा बांसवाड़ा और बोड़ीगामा डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। रमकड़ा उद्योग ये गलियाकोट डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। सोप स्टोन इसमें खिलौने बनाए जाते हैं। बादला ये जोधपुर में होता है। यह जिंक का बना घड़ा होता है जिसके चारों ओर कपड़ा या चमड़ा लपेट दिया जाता है। गोटे का काम खंडेला जयपुर में होता है। लप्पा लप्पी बाकड़ी किरण मुकेश आदि गोटे के प्रकार हैं।